मेरा एक और सवाल था, क्या संसार में बढ़ना ही असली गवाही है कि मैं मसीहत में आने के बाद मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया, मेरा बिजनेस बहुत फैल रहा है, मैंने गाड़ियां खरीद ली, मेरा स्टॉक बढ़ गया, मैं अभी लग्जरी में आ गया हूँ, क्या ये ही टेस्टमनी है? या प्रभु को मिलना, देखना, उसकी संगति, ये टेस्टमनी है? और मेरा अनुभव ये रहा कि आप आत्मा में कितना ही बढ़ जाएं, वो गवाही नहीं बन रही है। आप संसार में बढ़ जाएं, मेरे दिमाग में जैसे मैं कहता हूँ, मेरे को विचार आते, थॉट आ रहा है कि मैंने कहा अरे प्रभु की गवाही देने के लिए भी मुझे बिजनेस ही करना है, बाहर वर्ल्ड में जाके काम धंधा ही करना है, पैसा ही अर्न करना है। जब मैं पैसा अर्न करूँगा तब मेरी टेस्टमनी बनेगी। तो मैं यहाँ पर आपको इस बात से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में पहला स्थान परमेश्वर का, आत्मिक बातों का। देखिए, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे जो आत्मिक रिश्ता बांधा है नहीं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपकी मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे आत्मिकता में बढ़ने के लिए बुलाया है, संसार में नहीं। संसार की कोई भी चीज़, अब मैं इसको इस प्रकार से भी आपके सामने रखूं या लोगों के बीच में हम इस बात को रखें, क्या मनी, क्या पैसा सब कुछ है? तो आप कहेंगे नहीं, परमेश्वर ही सब कुछ है। परमेश्वर ही इंसान को पैसा देते हैं, या उसको उसने अर्न किया, या उसने कुछ अपने व्यवसाय को किया, उससे उसने अर्न किया। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में या परमेश्वर के लोगों की ज़िंदगी में पहला स्थान परमेश्वर का हो। वो आपकी और मेरी पहली प्रायोरिटी है या पहली प्राथमिकता है, जिसको मुझे और आपको हमेशा अपने जीवन में मानकर चलना है। यदि मैं और आप इस बात को अपने जीवन में सदैव मान के चलेंगे तो मेरे लिए और आपके लिए भौतिकवाद या भौतिक चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगी। अगर मुझे और आपको परमेश्वर ने कुछ चीज़ें दी हैं संसार में जो जीवन को जीने के लिए, तो वो परमेश्वर के द्वारा ही मिली है, और वो मेरे लिए इस्तेमाल करने के लिए, आपके इस्तेमाल करने के लिए दी है। तो वो देने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको उसने जीवन दिया, आपको उसने स्किल दिए, आपने उस पैसे को यूटिलाइज किया, और उसके द्वारा और भी आपने मनी को अर्न किया। वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से आपको मिला। पहले परमेश्वर ने आपको स्किल दिए, आपको जीवन दिया, आपको नौकरी करने की शक्ति दी, तब आप नौकरी करने पाए या आप कोई व्यवसाय करने पाए। तो यानी कि आपकी और मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता क्या हो गई? परमेश्वर। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है कि इंसान पहला स्थान किसको दे? परमेश्वर को दे। और जो लोग प्रभु के होते हैं उनका ध्यान केवल इसी बात पे होता है कि पहले उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर हो, और फिर जब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में होते हैं तो वो संसार की सब चीज़ें हमें मिलेंगी। तभी तो कहा गया वचन में कि पहले तुम उसके स्वर्गीय राज की या उसके राज्य की खोज करो, तो ये वस्तुएं जो संसार की हैं वो तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो मेरी और आपकी प्राथमिकता पहले क्या हो गई? परमेश्वर। तो यहाँ पर लोग बात कई बार चूक कर जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और हम वचन के मुताबिक देखते हैं कि पैसा इंसान के लिए सब कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जब एक धनवान व्यक्ति जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसके पास सब कुछ था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को ये कहा, क्योंकि उसका फोकस किस पे था? धन पे था। धन बुरा नहीं है, पर धन का लोभ और धन की डिजायर, यानी कि उसकी इच्छा, यानी कि इच्छा, उसको चाहे पैसा कमाना है, चाहे वे झूठ बोले, चाहे वे घूस ले, चाहे वे
किसी का भी न्याय बिगाड़े। तो यानी कि वो पैसा तो कमा रहा है, परंतु उसका कमाने का जो तरीका है वो गलत है और वो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है, तो परमेश्वर उससे खुश नहीं है। तो क्योंकि उसने परमेश्वर को सेकेंडरी कर दिया, पैसे को या उसको पहले स्थान पर ला दिया, तो वहाँ पर इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपना धन सब कुछ छोड़कर किसके पीछे हो ले? मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं कि पहली प्राथमिकता एक व्यक्ति की क्या है? परमेश्वर है। वो आपको मुझे जानने की ज़रूरत है और वो मुझे और आपको पूरा करने की आवश्यकता है। जब मैं और आप ऐसे करते हैं तो परमेश्वर की आशीष आपको और हमें अवश्य मिलेगी। सबसे बड़ी आशीष जो है वो परमेश्वर को पाना है और वो है नया जन्म। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर को पा लेता है, परमेश्वर में बढ़ता है, उसका नया जन्म हो जाता है, उसका जीवन एक नई सोच से शुरू हो जाता है। तब वो क्या करता है? सही तरीके से अपनी ज़िंदगी का बसर करता है या अपने जीवन को जीता है। तो ये मेरे लिए और आपके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि आपको इस आंसर से उत्तर अवश्य मिला होगा और आप सेटिस्फाई होंगे।